मनसुख मांडविया जब पोरबंदर में चुनाव लड़ने आए थे तब ये कहा जा रहा था कि 300 किलोमीटर दूर से बीजेपी ने एक बाहरी कैंडिडेट को यहाँ पोरबंदर में उतार दिया है और कोई खास समर्थन नहीं मिलेगा। और वैसे भी जो समीकरण है उस हिसाब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे जो बीजेपी की पोजीशन है वो कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से समीकरण बदले और कांग्रेस के दो मौजूदा एमएलए जो हैं वो टूट करके बीजेपी में शामिल हुए। खास तौर पे अर्जुन मोढवाडिया, जो कि हर जगह हम देख रहे हैं मनसुख मांडविया के साथ नज़र आते हैं प्रचार में भी, उसकी वजह से यहाँ पे जो ओवरऑल समीकरण है सीट का वो काफ़ी हद तक बदल रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पोरबंदर के अंदर के जो अन्य समाज है लेवा पाटीदारों के अलावा भी, वो भी बीजेपी के साथ बड़ी संख्या में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहानी बस यहीं भर नहीं है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी की चुनौती और भी बढ़ गई है, क्योंकि 1 और 1 11 की जोड़ी बन गई है। कह लें पोरबंदर की सियासत में नई कड़ी जुड़ गई है। बीजेपी के टिकट पर लोकसभा के लिए मनसुख मांडविया मैदान में हैं, उधर विधानसभा उपचुनाव के लिए अर्जुन मोढवाडिया लड़ रहे हैं, जो खाटी कांग्रेसी थे अब बीजेपी में हैं। कहा तो ये जा रहा है कि जब से मोढवाडिया आए हैं कांग्रेस के वोट भी बीजेपी की तरफ लाए हैं। देखा, आपका नाम अनाउंस होने के कुछ दिन बाद ही एक बड़ा विस्फोट हुआ पोरबंदर में। अर्जुन मोढवाडिया, जो कि सबसे सीनियर नेताओं में से एक माने जाते रहे हैं, कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गए। तो ये क्या आपका इफेक्ट था या क्या था ये? इसका कोई आपको हम जैसे कहेंगे कोई एडिशनल बेनिफिट हो रहा है क्या? अर्जुन मोढवाडिया जी कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर थे और वो सोसाइटी में भी उसकी एक अच्छी छवि थी, और वो हमारे 156 सीट आई तब भी वो इलेक्ट होके आए थे। लेकिन उन्होंने फैसला तब लिया जब अयोध्या राम मंदिर में रामचंद्र भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित रहने के लिए न्यास समिति ने सभी को इनवाइट किया। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इनवाइट करा था, लेकिन कांग्रेस वालों ने जाने के लिए मना करा। उस वक्त उसका पहला रिएक्शन आया था कि ये उचित नहीं है। रामचंद्र भगवान हम सबका है, पॉलिटिक्स करना है तो और जगह पे हम कर सकते हैं, ये कोई पॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म नहीं है, सभी को जाना चाहिए। तब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया, कांग्रेस छोड़ी और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो 1+1 हुआ है। तो 1+1 मीन्स 1+1 = 11। इस हिसाब से हमारी शक्ति बढ़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि पोरबंदर विधानसभा सीट में 1 लाख वोट्स की लीड से हम चुनाव जीतेंगे और लोकसभा में भी उसका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। उधर मांडविया और मोढवाडिया दोनों कह रहे हैं इस बार तो वो 5 लाख से ज्यादा से जीत रहे हैं। वो कहते हैं कि आपको जिस तरीके से लीडरशिप चल रही है आज, उसको मालूम नहीं है कि घोड़ा गद्धों में फर्क क्या रहता है। इसलिए वहाँ जो बैठे हुए हैं, जहाँ उसके आसपास परिक्रमा करने वाले लोग हैं, बस वही बताते हैं वही होता है। तो ऐसी पार्टी नहीं चलती, और पार्टी पार्ट टाइम से पॉलिटिक्स से भी नहीं चलती। 24/7 लोगों का मुद्दा उठाना चाहिए। सिर्फ आप नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी एवरी डे करते रहो तो उससे जनता का मुद्दा नहीं है नरेंद्र मोदी। जनता का मुद्दा तो बहुत और होता है, और उठा के जनता के सामने रखना चाहिए कि अल्टरनेटिव हम ये है। लेकिन उनको तो ये समझ नहीं है। आप मेरा इंटरव्यू करके ये पूरी पोरबंदर सीट पर आप घूम कर आइए। कांग्रेस का एक समय एक जमाने का फेस में था, और बीजेपी के हर कार्यकर्ता मुझे विरोधी दल के नेता के रूप में मानते थे।
उन्होंने आज परिवार की तरह हमारे साथ क्यों आए? एक लफ्ज़ भी किसी ने नहीं निकाला। यहाँ पोरबंदर में एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। पोरबंदर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं, पूरे स्टेट की। स्टेट में भी कहीं न कहीं चुनाव के वक्त होता है यार, घर में प्रसंग रहता है तो 5,000 लोग आते हैं, तो उसमें 2 कोई नाराज है तो उसको लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और ये कर रहे हैं लीडरशिप। सर चुनाव के परिणाम चुनाव में कोई नहीं असर होगा। यहाँ 26 में से 26 सीट मिलेगी, और 26 से 26 सीट 5 लाख से ज़्यादा वोट से हम जीतेंगे।